नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द बर्निंग मिस्ट्री में, जहां हर कहानी आपको डर और रहस्य के उस कगार तक ले जाती है जहां सच्चाई और कल्पना की सीमा धुंधली हो जाती है। आज हम बात करेंगे भानगढ़ किले की। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा वो किला जिसे भारत का सबसे डरावना ठिकाना कहा जाता है। यहाँ रात को कदम रखना मना है और अगर गलती से कोई यहाँ रात को चला जाता है तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। क्या ये सच में श्रापित है या फिर यहाँ कोई ऐसा राज छुपा है जिसे जानने की कोशिश करने वाला खुद इस रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन जाता है? चलिए इस किले के अंधेरे में झांकते हैं। भानगढ़ का किला 1573 में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। माधो सिंह अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक मान सिंह का भाई था। कभी यह किला शाही ठाट बाट, रंगीन बाजारों और खुशहाल परिवारों से भरा था। 4 विशाल दरवाजे, लाहौरी, अजमेरी, फुलवाड़ी और दिल्ली गेट इस किले के गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। अंदर मंदिर, हवेलियां, बाजार और खूबसूरत महल हुआ करते थे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। 18वीं सदी में ये किला वीरान हो गया। सड़कों पर पसरा सन्नाटा, हवेलियों की टूटी हुई खिड़कियां और मंदिरों की घंटियां जो अब सिर्फ हवा से बजती है। मगर सवाल वही, ये सब हुआ क्यों और कैसे हुआ? दोस्तों, एक कहानी कहती है कि यहाँ बालानाथ नाम के एक साधु तपस्या करते थे। जब किला बन रहा था, उन्होंने शर्त रखी कि इसकी छाया उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने वादा किया, पर एक लालची शासक ने किले की ऊंचाई बढ़ा दी। जैसे ही छाया उनके आश्रम पर पड़ी, साधु ने क्रोध में श्राप दे दिया, ये किला और पूरा गांव तबाह हो जाएगा और यहाँ कोई दोबारा नहीं बस सकेगा। कहते हैं इसके बाद भानगढ़ वीरान हो गया। लेकिन क्या सिर्फ श्राप की बात थी या फिर इन खंडरों में कुछ और भी छिपा है? एक और कहानी है राजकुमारी रत्नावती की, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन उनकी खूबसूरती पर एक तांत्रिक सिंघिया की नज़र थी। वो जानता था कि रत्नावती को हासिल करना नामुमकिन है, तो उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन उसने रत्नावती की नौकरानी को बाजार में तेल खरीदते देखा। तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसा जादू किया, जैसे ही रत्नावती उसे छुए वो तांत्रिक के वश में आ जाए। लेकिन रत्नावती को शक हो चुका था। उसने वो तेल की शीशी जमीन पर दे मारी और तभी कुछ अजीब हुआ। देखते ही देखते एक विशाल चट्टान हवा में उठी और सीधे तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगी। तांत्रिक भागने की कोशिश करता रहा, मगर उसकी चीखें हवा में गुम हो गई और अगले ही पल वो चट्टान उसके ऊपर गिर पड़ी। कहते हैं कि मरते मरते तांत्रिक ने वो श्राप दे डाला जिसने भानगढ़ की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। इसके बाद इस किले में एक भी खुशी नहीं बची। कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, लड़ाई हुई और पूरा किला तबाह हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ औरतों की रोने की आवाज़ें आती हैं, चूड़ियों की खनक सुनाई देती है और अजीब सायों की हलचल महसूस होती है। तो सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर सिर्फ इंसानी दिमाग का भ्रम है? दोस्तों, एक बार मैं खुद भानगढ़ के इस किले में गया था। दिन में ये खंडर शांत और वीरान लगते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल जाती है। वहाँ का सन्नाटा ऐसा है कि लगता है कोई आपको देख रहा है। दोस्तों, पुरातत्व विभाग ने साफ लिखा है, सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले यहाँ रुकना मना है। लेकिन फिर भी कई लोगों ने यहाँ रात में जाने की कोशिश की, पर जो गए या तो वो लौटे नहीं या उनकी कहानियाँ अधूरी रह गई। तो क्या ये सच में श्रापित है? क्या वहाँ आज भी तांत्रिक की आत्मा भटक रही है या फिर ये सब इंसानी दिमाग का खेल है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि रहस्य सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं जो उन्हें जानने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपने आसपास नज़र रखें। कौन जानता है अगला रहस्य आपके दरवाजे पर ही दस्तक दे दे।